देखिए, संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और संसद के अंदर पूरे देश के चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, और नुमाइंदे जो जाते हैं वो तथ्यों पर बात करते हैं, सच्चाई के साथ बात करते हैं, और पूरा देश उनको देख रहा होता है। संसद को हमें गली कूचे की लड़ाई, संसद को हमें असभ्य भाषाओं का जो है प्रयोग सेंटर, या संसद को हमें विदाउट एनी एविडेंस एलिगेशन लगाने का केंद्र नहीं बनाना है। हमें, हमारे पास बहुत सारे मंच होते हैं, हम भाषण दे रहे होते हैं, पब्लिक मंच के ऊपर जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, गाली निकाल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, किसी ये को भी गाली इल्जाम लगा निकाली देते हैं। गई है, शायरी भी, शायरी की 4 लाइनें हटा दी जाती हैं। नहीं नहीं, आपने शायरी का जो, अगर शायरी इतनी हल्की होती तो क्यों हटाई जाती? शायरी को, शायरी के तो ज्यादा अर्थ अर्थ होते हैं, उसके तो ज्यादा महत्व होता है, ज्यादा गहराई से वो बातें बताई जाती हैं। और आप गाली, इसको गाली ही कह सकते हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हो, और इल्जाम लगा के मतलब थूकते हैं और थूक के भाग जाते हैं, और वहां पर रुकना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तथ्य नहीं देना चाहते हैं, सबूत नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए संसद को अगर झूठ के नींव पर रखा जाएगा तो क्या इस देश की जनता अपने नेताओं पर विश्वास कर पाएगी? हम कहते हैं संसद आपके लिए एक अच्छा मंच है बात रखने का, देश की जनता की आवाज उठाने का मंच है, और अगर सच्चाई है आपकी बात में तो क्यों नहीं रखी जाए? अरे अब गाली भी निकालिए, हमें गाली भी स्वीकार है, लेकिन वो तथ्यों पर तो आधारित हो। वो आपने भी यही पढ़े बात हम होंगे समझते हैं। सारे अंश जो हटाए गए हैं, और वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं संसदीय प्रणाली का सम्मान करता हूं, और जो कानून है मैं कानून को फॉलो भी करता हूं। लिस्ट आपके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। इसमें कौन सी गाली गलौज या ऐसी कौन सी आपत्तिजनक अपमानजनक बात है, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। वो पढ़ा तो आपने भी होगा ना राजीव जेटली, सारे अंश आपके पास भी संदीप होंगे। क्या, आपने तो खुद ही कह दिया कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मैं उपयोग भी नहीं कर सकता और प्रयोग भी नहीं नहीं कर नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने कायदे, अपने नियमों, अपने देश के संविधान, संसदीय प्रणाली से बंधा हुआ हूं। तो जो नहीं बंधा है उन्हीं के लिए है ये, जो नहीं बंधा है तो संसदीय क्या आप प्रणाली के विपक्ष की आवाज को बांध रहे हैं, विपक्ष को चुप करा रहे हैं इस अख्तियार, इस पावर का इस्तेमाल करके? अब सवाल ये हो जाता है। देखिए, बड़ा आसान काम होता है। हम पार्टी के लोग किसी भी नेता के ऊपर अगर इल्जाम लगा दें, हम कहते हैं, जब राहुल गांधी जी के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने घोटाला किया है, तो हम कोई अपनी तरफ से नहीं कहते। जब हम देखते हैं कि कोई एजेंसी उसकी जांच कर रही है और जांच के अंदर ये पाया गया और उसके सबूत भी मिल गए, उसके बाद उन्हें बेल लेनी पड़े, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके ऊपर तो एलिगेशन यहां तो लगाएगी और जांच ही हमारे नहीं ऊपर हो भी। रही, यहां जांच नहीं हो रही तो सारे आरोप मनगढ़ंत हो जाते हैं, शब्दों का जो इस्तेमाल हो उनको रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। बड़ा कन्वीनियंट है। आपको मालूम है ना संदीप जी, जिस जिस जांच, जो 5,000 करोड़ के घोटाले की हम बात कर रहे हैं, वो जांच सरकार ने नहीं करवाई थी। वो भी एक शीर्ष नेता कोर्ट के अंदर जाकर के उन्होंने तथ्य रखे थे, उन्होंने कहा था ये घोटाला हुआ है, उसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ी थी। हम तो अभी भी कहते हैं, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं, आप भी रखिए, उस जांच को आगे बढ़ाइए। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस बात के लिए तैयार है, मैं तो देखिए 3 दिन हो गए आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, 3 दिन से संदीप जी यही बात आ रही, कोई सबूत तो दीजिए। अरे कुछ सबूत तो जांच दीजिए। एजेंसियां जुटाएंगी कि विपक्ष जुटाएगा राजीव जेटली? अभी जांच एजेंसी की स्टेटमेंट नहीं आई है, विपक्ष की स्टेटमेंट आई है। अगर विपक्ष की स्टेटमेंट आई तो विपक्ष अपनी स्टेटमेंट के साथ अच्छा, अपने एक एविडेंस भी चीज रख सकता बताइए, जब आप विपक्ष में थे तो रोज बरोज जो हल्ला काटते थे संसद में, और संसद की कार्रवाई भी नहीं होने देते थे, वो देश भी जानता है, आप भी जानता है, स्वर्गीय अरुण जेटली उस वक्त जब ये 2G, 3G, 4G, CWG इन घोटालों का पर्दाफाश हो रहा था, और स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी, वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी, अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे, आप सारे सवाल पूछते थे, फिर जांच भी हुई। तो आप क्या ये भरोसा दे रहे हैं कि अभी ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जांच होने दो? नहीं, एक देखिए, बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात बोली। स्वर्गीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, इन दोनों का सम्मान आज तक कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और वो कह रही है कि जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी अपनी आवाज उठाते थे, उसके हम भी कायल हैं, तो हमें भी तो अपना कायल कीजिए ना। इतने फैक्ट के साथ माइक्रो लेवल पे कोई नेता अगर पटल पर, सदन पे, संसद के पटल पर अपनी बात रखे, और जिसकी तारीफ आज भी
वही राजनीतिक दल कर रहे हो जो विपक्ष में बैठे हैं, तो आप सोचिए ना, वो गरिमा आप भी मेंटेन कीजिए। हमें कहते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप हमेशा सबूत के साथ आइए, क्योंकि आप ऐसे पटल पर बोल रहे हैं जिसको पूरा भारत देख रहा है, और हम आपके ऐसे चैनल पर डिबेट कर रहे हैं जिसको पूरे भारत की जनता जो डिबेट वॉचर है वो ढंग से सुनती भी है। तो आज मैं कम से कम ये अपेक्षा जरूर करूंगा कि कांग्रेस के तो प्रवक्ता यही शब्द इसी तरह के आरोप ही तो लग रहे थे 2011, 12, 13 में। और क्या आरोप थे? क्या वो एक्सपंज हो गए थे? ये तो हर साल अपडेट होती रहती है लिस्ट। मैं आपकी आवाज बीच में मैं बोल रहा था, आपने थोड़ा बीच में बोला तो मैं समझ नहीं पाया क्या आपने मैं ये क्वेश्चन कह किया रहा है। हूं जो जिन आरोपों को असंसदीय बता रहे हैं, गाली गलौज की भाषा बता रहे हैं, यही आरोप आप यूपीए सरकार पर लगाते थे। कौन से रिकॉर्ड से हटाए गए वो शब्द या वो बयान? देखिए, यूपीए सरकार के ऊपर तो जब भी इल्जाम लगे भ्रष्टाचार के लगे। अच्छा। और इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? उसी यूपीए का शीर्ष नेतृत्व बेल पर बाहर है। और किस बात के लिए तो बाहर है? यहां जो आरोप लग रहे हैं, ये बुक्स को इन्फ्लेट करना, रीरूटिंग करना, पीएमएलए मॉरिशस का इस्तेमाल करना, वो पैसा हमारे रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। 90% आज की तारीख में रक्षा क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसकी हिस्सेदारी अडानी के पास आ गई है। 82,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों ने और प्राइवेट बैंकों ने अडानी समूह में लगाए हुए हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान एलआईसी और एसबीआई को हो चुका है, जो उनकी हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी अडानी समूह में। तो क्या इन सवालों के जवाब गैर जरूरी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते। देखिए, कोई भी अगर कंपनी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, एलआईसी हो, चाहे वो पीएफ हो, कोई भी कंपनी अगर किसी तरीके से कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका अप डाउन होता है। ये अडानी की बात नहीं है, अंबानी की बात नहीं है, टाटा की बात नहीं है, बिरला की बात नहीं है, डालमिया की बात नहीं है। कोई भी कंपनी हो सकती है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते तो हैं, जिसकी शब्दों को investment हटाकर अभेदान दिया जा रहा है।